नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज सितंबर की 21 तारीख है और दिन है गुरुवार। आज दोपहर की वीडियो में जैसे मैंने आपको जानकारी दी कि सरसों का बाजार कुछ और दबाव महसूस करता दिखाई दिया है। सरसों बाजार में इसके बाद दोपहर के बाद में क्या क्या गतिविधियां हुई है और बाजार अब आगे कैसे चलेगा और कैसी स्थितियां बन सकती है आगे, इस पर विस्तार से बात करें। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। आप इस चैनल को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। सरसों बाजार में कल से थोड़ी सी दबाव, परसों से थोड़ा सा दबाव, थोड़ा थोड़ा करके दबाव काफ़ी हो गया है। और भरतपुर का बाजार अब इस समय, आज सुबह का भाव मैंने आपको बताया था कि 5,421 रुपये खुला था और लगता था कि बाजार में थोड़ा बहुत कोई और प्रेशर आ सकता है। ये मैंने सुबह आपसे बात कही थी, लेकिन अब अभी तक भी लगता है कि ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा है। अभी 5,380 रुपये का भाव सुनने को मिला है। अभी मैंने भरतपुर बात की तो बताया गया कि 5,380 का भाव है। और पिछले कुछ दिनों पहले आपको जिक्र मैंने किया था कि भरतपुर मंडी में चर्चा है कि 5200 रुपये का भाव आ सकता है। और जिस तरह से दबाव महसूस हो रहा है और दबाव लगातार बढ़ रहा है, उससे लगता है कि ये बात सत्य साबित हो सकती है। और अगर ऐसा हो गया, भरतपुर की मंडी में 5200 रुपये का लेवल आ गया, यानी अभी 180 रुपये ऊपर है उस भाव से, 5200 से अगर 180 रुपये भी बाजार टूटता है तो फिर भूल जाइए कि तेजी आएगी या जयपुर का भाव फिर से 6,000 होगा। 6,000 होने में भी फिर संकट बढ़ेगा और दिक्कतें बहुत आएंगी और परेशानी, यहाँ तक कि दीपावली तक भी मुझे लगता नहीं है कि बाजार में कोई सुधार हो जाएगा। लेकिन इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि अभी जो नेफेड का जो प्रक्रिया है, अभी 2 ही दिन हुए हैं शुरू हुए। देखते हैं कितना ये माल बेचते हैं और इनके माल के आगे आगे कैसे रिस्पॉन्स मिलता है, कितनी बोली कामयाब होती है, कितनी बोली कामयाब नहीं होती है, क्वालिटी कैसी निकलती है उनके माल में, और उस क्वालिटी को लेकर के लोगों का या व्यापारियों का क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना है। इन सब चीज़ों पर बाजार निर्भर करेगा और उसके बाद ही बाजार की सही दिशा बनेगी। फिलहाल लगता ये है कि कल भी बाजार घटता हुआ दिखाई दे सकता है। 5380 का जो भाव अब बना हुआ है, ये हो सकता है कि कल सुबह जब बाजार खुले तो 5380 या 5375 इसके आसपास कल बाजार खुल सकता है। आज 5420 था तो 50-60 रुपये कल बाजार डाउन खुल सकता है। जयपुर का भाव भी कल 25-50 रुपये और घट सकता है। आज 25 रुपये घटा है, 5800 रुपये का भाव रह गया, 5825 रुपये का भाव रह गया। कल 5850 रुपये था और अब सुना है कि अब 5800 का भाव है, यानी 25 रुपये अब और कमज़ोर है। इसी तरह से दूसरी जो बड़ी मंडियां हैं जैसे दिल्ली है और दूसरे बड़े शहर हैं, कोलकाता है, वहाँ भी बाजार में हल्की फुल्की यानी 50 रुपये तक की और गिरावट दिखाई दे रही है। फिलहाल सरसों बाजार में कुछ विश्वसनीय रूप में कुछ कहना, कुछ आधिकारिक रूप से कुछ कहना बहुत कठिन काम है, क्योंकि नेफेड की जो बिक्री अब सरकार ने निकाली है, दूसरी तरफ जो विदेशी तेलों का जो भंडार भरा पड़ा है उससे तेल की मांग नहीं है और तेल की मांग न होने के कारण भी सरसों पर दबाव है। इंटरनेशनल मार्केट भी बहुत बुरी तरह से दबाव में है। पाम और सोया तेल लगातार कमज़ोर होते जा रहे हैं पिछले 2-3 दिन से, और इन सब कारणों से घरेलू बाजार का जो तेल तिलहन उद्योग है या तेल तिलहन का जो व्यापार है या बाजार है, ये पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है, नष्ट होने के कगार पर है। आपको याद होगा कुछ समय पहले मूंगफली का तेल जो है बोतल में, पैकिंग में आम घरों में मिल जाया करता था और लोग बड़े शौक से इसको खाते थे। लेकिन मूंगफली को भाव न मिलने के कारण मूंगफली की क्रॉप, इसी तरह सूरजमुखी की क्रॉप पूरी तरह यहाँ से लुप्त होती चली गई। जो आज मूंगफली की क्रॉप हो रही है, इससे 5 गुना क्रॉप होती थी यही कोई 10-1 साल पहले तक। इसी तरह सूरजमुखी की क्रॉप भी बहुत बड़े स्तर पर होती थी। जैसे अब सरसों आपकी बहुत अच्छे लेवल पर पहुंची हुई है उत्पादन की दृष्टि से, फसल की दृष्टि से, हेक्टेयर एकड़ की दृष्टि से, अगर स्थितियां यही रही, सरकारी नीतियां यही रही, तो सरसों लुप्त हो जाएगी और फिर सरसों का तेल पैकिंग में 250 रुपये लीटर से पहले कम लेवल पे मिलने की संभावना कम बनेगी और यही 2-4 साल में ही हो जाएगा। कुछ ज़्यादा दूर लंबा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि किसान ने बड़ी उम्मीद से सरसों इस बार बिजाई की थी और सरसों की बिजाई का उसे लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है, और लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है तो फिर आकर्षण तो घटेगा ही ना। खेती क्या ज़रूरी करना है सरसों की। खैर,
आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। और कुछ साथियों ने नरमा कपास का भाव पूछा है, प्रयास करता हूं 2-4 मंडियों के भाव बता देता हूं आपको मैं। और आज राजस्थान की रायसिंह नगर मंडी में नरमा का भाव रहा है 7800 रुपये तक, और विजयनगर में भाव रहा है 7400 रुपये तक, और हरियाणा की एलनाबाद मंडी के अंदर नरमा बिका है 7300 रुपये, 7301 कह सकते हैं आप। पंजाब की अबोर मंडी के अंदर भाव रहा है 7295 रुपये, और भिवानी और इन मंडियों का भाव मेरे पास एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन जो इन मंडियों के हिसाब से जो अनुमान लगाया जा सकता है वो 7000 से नीचे है। तो आइए सरसों के भाव देखते हैं। सरसों आज भरतपुर खुला था 5421, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इस समय भाव है 5380। जयपुर 5825 रुपये खुला था, अब है 5800 रुपये। गंगापुर 5460 रुपये खुला था, गंगापुर सिटी, अब 5430 रुपये भाव है। नडबई 5419, खेरली मंडी 5500, अलवर 5500, खेरली मंडी 5450, अलवर 5500, खैरथल मंडी 5450, कोटा 5400, बारा मंडी 5300, आदमपुर 5249, एलनाबाद 5245, नौहर 5400, सिरसा 5112, गंगापुर सिटी मैंने बता दिया आपको, बीपी आगरा 5950, शारदा 5950, दिल्ली 5500, चरखी दादरी 5450, गोयल कोटा 5650, 100 रुपये टूटा है आज गोयल कोटा। बरवाला 5350, हिसार 5200 रुपये, मुरैना 5125, और सिवानी मंडी में आज भाव रहा 5450। आज सलोनी में जो भाव है वो शमशाबाद का और दिग्नेर का भाव है 6225 रुपये, और कोटा और अलवर का भाव है 6175 रुपये। सलोनी का भाव भी 6100 रुपये कोटा आने की प्रबल संभावना बन रही है। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।